कराची के शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। कराची में PSL मैचेस 12 मार्च से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वाले शायकीन से स्टेडियम ना आने की दरख्वास्त। नासिर शाह कहते हैं स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइजर और फ्यूमिगेशन के इंतजामात भी किए जाएंगे। तेल की आलमी कीमतों में कमी। वजारत खजाना की आवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए मुशावरत। पेट्रोलियम कीमतों में 12 से 18 रुपए लीटर तक कमी पर गौर। पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतें संभल गईं। वेस्ट टेक्सास की कीमत $3.05 इजाफे से $34.18। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $3.47 बढ़कर $37.83 हो गई। यूके का मीडिया भी उस हवाले से बातें कर रहा है और यूके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखें, मैं इन चीज़ों की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इनके ऊपर तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पार्टी की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं। 4 मार्च को नवाज शरीफ की बरतानवी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात की तरदीद नहीं करूंगा। सहाफ़ी के सवाल पर राना सनाउल्लाह का जवाब, बोले वो तबसरा करने की पोजीशन में नहीं है, पार्टी की तरफ से इजाजत नहीं। राना सना का मजीद कहना है शाहिद खाकान अब्बासी ही क़यादत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। निशात अहमद, गयासुद्दीन, अशरफ अंसारी, फैसल खान, गजनफर अली, मोहम्मद अरशद और दीगर ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक नून लीग के मजीद 9 अरकान वज़ीर आला से राब्ते में हैं। हिमायत करने वाले अरकान को 15-15 करोड़ के फंड और हल्कों के लिए मजीद पैकेज मिलेंगे। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर मवासलात के नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात। कहा अपोजिशन लीडर जमानती बनकर 9-2-11 हो गए। नून लीग बताए शहबाज शरीफ वापस कब लौटेंगे। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़िलाई तरक्याती पोर्टल डेटा फॉर पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा माजी में पंजाब का 55% बजट लाहौर पर खर्च करने से छोटे शहरों में गुर्बत बढ़ी। अब पहली मरतबा बजट मेरिट पर बनेंगे। गुर्बत के खिलाफ जिहाद असल जिहाद है। नून लीग ने अपने अरकान असम्बली की वज़ीर आला से मुलाकात का नोटिस ले लिया। हमजा शहबाज कहते हैं मामले पर पार्टी में मुशावरत होगी, जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और हुक्मरान वफादारियां तब्दील कराने में मसरूफ हैं। उधर अशरफ अंसारी की मुलाकात की तस्दीक। कहा वो नून लीग का हिस्सा हैं। वज़ीर आला से मुलाकात ज़ाती हैसियत में की। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक साबिर शाह ने कहा नून लीग ने नवाज शरीफ की बयानी को पसे पुश डालकर नुकसान उठाया। ख्वाजा आसिफ बोले जवानी में हम भी बड़ी बढ़ के मारते रहे हैं, कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 12 निकाती एजेंडे में से 11 निकात मंजूर, 1 मुस्तरद। जुबैर गिलानी का इस्तीफा मंजूर। आटा और चीनी बहरान पर रिपोर्ट पर पेशरफ्त का जायजा। भारत से कीड़े मार अद्वियात की दरामद का मामला फिर मुअख्खर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था मौजूदा हालात में भारत से तिजारत मुमकिन नहीं। बिजली के निर्खों पर ब्रीफिंग। DGFIA ने आटा और चीनी बहरान पर रिपोर्ट के लिए मजीद 1 हफ्ता मांग लिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं काबीना इजलास में चीनी और आटा बहरान का जायजा लिया गया। रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी। काबीना अरकान की अक्सरियत का ख्याल था आटे और चीनी की रिपोर्ट को अवाम के सामने लाया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। जमहूरी दौर के आइन के बायस तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी गई। वकला आमरीत के सामने आहनी दीवार बने रहे। पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात के बावजूद 3 बार हुकूमत बनाई। बड़े परचून फरोशों के लिए FBR की बड़ी रियायत।
सेल पॉइंट डिक्लेरेशन और ऑनलाइन सेल मॉनिटरिंग की लाइन में 31 मार्च तक तोसी। लाइन में तोसी एफबीआर और ताजर तंजीमों के दरमियान मुआहिदे के तहत की गई। सेल मॉनिटरिंग निजाम से मुंसलिक बड़ी चेन्स के 6.5 साल पुराने इनकम टैक्स खाते नहीं खोले जाएंगे। विद होल्डिंग टैक्स का रेट भी निस्फ कर दिया जाएगा। गंदम की फी मन कीमत में 2 रोज के दौरान 200 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ते ही आटा भी महंगा हो गया। सक्खर, शिकारपुर, खैरपुर, लाड़काना, नकुंडी, दालवदीन और दीगर इलाकों में बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। कोतल के मकाम पर 7 इंच तक बर्फ। आज से खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। लाहौर का दमादम मस्त कलंदर पहली मर्तबा टॉप 3 के अंदर। लाहौर कलंदर्स की एक और शानदार फतह। पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। ज़ल्मी ने 187 रन्स बनाए। कलंदर्स ने हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। फखर जमान ने 63, क्रिसलैन ने 59 रन्स बनाए। विंजे ने 6 गेंदों पर 17 रन्स बनाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। और ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामों में अपने हसीन चेहरे से रंग भरने वाली ताहिरा वासी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। ताहिरा वासी को ड्रामा इंडस्ट्री की मलिका का दर्जा हासिल था। तालीम याफ्ता और बावकार ताहिरा वासी ने शाहीन, टीपू सुल्तान, कशकोल, शमा और दलदल समेत कई ड्रामों में मुनफरद किरदार निभाए। आगाह किया। इसके अलावा एक नहायत अहम इशू जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में लाजमी टेस्ट सर्विस का जो आगाज हुआ है कि कोई भी मिनिस्ट्री जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो मुख्तलिफ टेस्टिंग कंपनीज को हायर करती है और वो टेस्टिंग कंपनीज की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपनी एक मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस है, उसको जांचने के लिए और एक यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर वंस फॉर ऑल भर्तियों के हवाले से तय करने के लिए मशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट, मशीर बराए इस्लाहात और मामले खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को हदायत दी गई है कि वो टेस्टिंग के हवाले से जामिया तरीकाकार जल्द वाज़ह करें ताकि बहुत सारे मुस्तहिक और नादार जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेड 1 से 5 की नौकरी के लिए मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में वो फीस अदा करते हैं और ऐसा मैकेनिज्म वाज़ह किया जाए कि अगर एक दफा फीस दे के एक सेट टाइम में जितनी नौकरियां आए उसमें वो कंसीडर हो सके, तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म कैबिनेट के सामने लाएं ताकि मिनिस्ट्रीज के अंदर इन टेस्टिंग जो हमारी कंपनीज हैं इनको भी हम एक परफॉर्मेंस इंडेक्स तय करके दें और उन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, एनालिसिस और मेरिट बेस्ड भर्तियां जो हैं उस अमल को यकीनी बनाया जा सके। कैबिनेट ने चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड जुबैर गिलानी साहब का इस्तीफा मंजूर किया जो उन्होंने जाती वजूहात की बुनियाद पे दिया। कैबिनेट के सामने आज चीनी और आटे के मुतालिक जो रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पे पेश होनी है उस पे अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कैबिनेट को बताया गया कि आटे से मुतालिक जो इंक्वायरी कमेटी ने अब तक काम किया और फैक्ट्स फाइंडिंग की उसकी डिटेल्स एक हफ्ते बाद जो है वो
मसूल हो जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला ने कैबिनेट को चीनी के हवाले से जो कमेटी काम कर रही है उसकी अब तक की पेशरफ से आगाह किया।